अस्सलाम वालेकुम एट क्लास आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 6.13 और 6.14 ये आपका बेटा क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड molecule can give two protons in water, whereas hydrochloric acid molecule can give only one proton. ये हमारा सवाल है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 प्रोटॉन देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 1 प्रोटॉन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहते हैं क्या हम ये समझ लें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 2 प्रोटॉन दे रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1। क्या ऐसा सोच सकते हैं हम? क्या ऐसा सोचा जा सकता है? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो देखिएगा। कहते हैं देखें, जो स्ट्रेंथ होता है ना एसिड की, वो डिटरमिन होती है हाइड्रोजन आयन की एबिलिटी से, हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत से। किसी भी मीडियम में अगर एसिड की आप स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन आयन की देने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा देखी जाती है, काउंट की जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि देखें सल्फ्यूरिक एसिड के पास अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, आप फार्मूले को ज़रा गौर करें तो आपको नज़र आ जाएगा H2, ये 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और HCl की तरफ जाएं तो HCl के पास सिर्फ 1 ही प्रोटॉन है। अब देखने में तो ये लगता है कि शायद H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हाइड्रोजन आयन जो है वो HCl जो है वो कम स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो ज़्यादा प्रोटॉन दे सकता है, ये ज़्यादा प्रोटॉन नहीं दे सकता। मींस के हाइड्रोजन आयन H2SO4 ज़्यादा दे सकता है, 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है, जबकि HCl 1 देगा। तो फिर हमें ये लगना चाहिए कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है H2SO4। ऐसी बात कहते नहीं है, सिर्फ बात ये है कि जो रिलीविंग पावर है हाइड्रोजन आयन की वो HCl के अंदर ज़्यादा है। और जबकि H2SO4 की बात करें तो वो कहता है कि उसके अंदर भी ये हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत है, लेकिन ज़्यादातर हाइड्रोजन आयन जो देने की सलाहियत पाई जाती है वो जल्दी से देने की सलाहियत सिर्फ हाइड्रोजन HCl के अंदर पाई जाती है। इस वजह से ये हम कहते हैं कि जो एसिड की जो बात आती है स्ट्रेंथ के हवाले से, तो एसिड की स्ट्रेंथ ये नहीं है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा देना है, बल्कि जितनी जल्दी वो प्रोटॉन दे सकता है, हाइड्रोजन आयन दे सकता है, उस चीज़ को, उस रैपिड स्पीड को कंपेयर करना असल में एसिड की एक स्ट्रेंथ को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे ये बात हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कि जी H2SO4 जो है वो एसिड के तौर पे है लेकिन वो कम एसिड है, या और उसकी रीज़न है कि उसमें कि आपके समझेंगे कि उसमें जो आयनाइजेशन है वो जो है वो शायद उसमें कम होती है। कहते हैं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। क्या मतलब कि HCl और H2SO4 वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है, जो मेजर फ़र्क है, मेजर जो इनका में डिफरेंस आता है वो ये है कि देखें H2SO4 जो है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है उसकी देने की सलाहियत HCl के मुकाबले में अगर देखा जाए, ठीक है, वो कहता है कम है, या यूँ कह लें कि वो ज़रा स्पीड के लिहाज से हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेगा लेकिन कुछ टाइम लगाकर ही रिलीज़ करेगा, जबकि HCl के पास फौरी तौर पे वो, या HCl जो है फौरी तौर पे अपना जो है वो क्या करेगा, प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर देगा। इस वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, वो जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम स्ट्रॉन्ग है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया या कम स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसी बात हरगिज़ नहीं होगी। बल्कि ये बात हम समझेंगे कि जी किसी की जो हाइड्रोजन देने की सलाहियत है वो कम है, तो किसी एसिड की हाइड्रोजन जो आयन है उसकी देने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा है। स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि स्ट्रेंथ जो है किसी भी एसिड की वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन को जल्दी से निकालने के ऊपर है कि जल्दी से हाइड्रोजन आयन जो भी रिलीज़ कर देगा अपने मीडियम में। एक्वस का मतलब होता है पानी के अंदर, यानी पानी में अगर एसिड आपने ऐड की है तो वो हाइड्रोजन आयन जितनी तेज़ी के साथ पानी में हाइड्रोजन आयन को शामिल करेगा वो उतना ही ज़्यादा जो होगा वो स्ट्रेंथ के अतबार से हम देखते हैं कि वो बेहतर होगा बनिस्बत दूसरे किसी एसिड के। वगरना तमाम एसिड, जितने भी एसिड्स अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये HCl और H2SO4 किसी से कोई कम नहीं है, सिर्फ फ़र्क स्पीड है जो हाइड्रोजन आयन को देने के दौरान जो पैदा होती है। तो इसमें तरह सिर्फ ये है कि हाइड्रोजन आयन HCl से जल्दी निकल आता है, आज़ाद हो जाता है, लेकिन H2SO4 से निकलते वक्त थोड़ा टाइम लग जाता है या उसको थोड़ा डिले करना पड़ता है या डिले हो जाता है। बाकी मामला सेम उसी तरह ही एसिड्स के जैसे आपने HCl के लिए पढ़ा वही बाकी भी है।
इसके बाद अगला सवाल है 6.14 पे, इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ ईच सॉल्ट एंड एसिड एंड बेस विच हैव बीन यूज टू प्रोड्यूस दैम। ये बेटा आपके सामने देखें, आपके सामने ये सॉल्ट के नाम दिए हुए हैं। आपने बस क्या करना है, आपने इनके जो आमतौर पे एसिड हैं और बेसिस हैं वो आप लोगों ने मेंशन कर देने हैं। तो ये आपके सामने जैसे मिसाल के तौर पे कैल्शियम एसीटेट है, तो एसिटिक एसिड इसमें एसिड है और जो इसका बेस है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है। इसके बाद अगला देखिएगा सॉल्ट पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट है। तो पोटाशियम जो है वो हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये एसिड के तौर पे हम बात करेंगे। इसके बाद आते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट में आपके सामने ज़रा देखिएगा, नाइट्रिक एसिड है बेटा और इसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये बेसिकली इसका बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, ये एसिड है बेटा जिससे ये सॉल्ट बनता है जिसका नाम मैग्नीशियम नाइट्रेट है। इसके बाद अमोनियम ऑक्सलेट है। अमोनियम ऑक्सलेट के लिए ऑक्सैलिक एसिड आपके सामने मौजूद है, ये एसिड है और इसके साथ जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। अच्छा, इसके बाद आ जाएँ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, ये एक सॉल्ट बना हुआ है यहाँ पे, तो पोटाशियम बाई टार्ट्रेट ये आपके पास क्या है, एसिड है, और जबकि दूसरी तरफ आते हैं तो सोडियम कार्बोनेट ये आपके पास बेस है। इसके बाद आते हैं फेरिक क्लोराइड की तरफ। तो फेरिक क्लोराइड को बनाने के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए HCl जो है वो एसिड है और आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके पास क्या है, बेस है। तो ये 2 सवाल आपके आज के काम में शामिल हैं बेटा, इसको अच्छी तरह तैयार करें और इसको याद करें। अस्सलाम वालेकुम।